डिफंक्ट, फंक्ट से याद रखेंगे फंक्शन, है ना। डी एक नेगेटिव वर्ड होता है, तो कोई चीज फंक्शन नहीं करती होगी। एडजेक्टिव है ये, निर्जीव को बोलते हैं, नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग, जिसकी एग्जिस्टेंस अब नहीं है, फंक्शनिंग अब नहीं हो रही है। मेंबर है एक डिफंक्ट कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि अब नहीं है। एक डिफंक्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पहले हुआ करती थी, अब एग्जिस्ट नहीं करती है। नो लॉन्गर इन यूज, अनयूज्ड, इनऑपरेटिव, नॉन फंक्शनिंग, ऑब्सोलीट। जैसे स्टोर क्लोज हो रहा है तो ये डिफंक्ट हो गया है, अब ये चालू नहीं है। डिल्यूजन, डिल्यूजन एक नाउन है जिसका मतलब भ्रम, एक फॉल्स बिलीफ या ओपिनियन, बिलीफ इन समथिंग दैट इज नॉट ट्रू। क्या कहा मैंने? डिल्यूजन एक नाउन है, भ्रम, अ फॉल्स बिलीफ और ओपिनियन, बिलीफ इन समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, मतलब किसी ऐसी चीज में आपका विश्वास है जो कि सच नहीं है। ही इज अंडर द डिल्यूजन दैट ही विल बी प्रमोटेड दिस ईयर, मतलब उसे भ्रम है, गलत फहमी है। ये छोटे होते गलत फैमिली बोलते थे इसे, है ना, गलत फैमिली है, बाद में पता लगा भाई। तो वो डिल्यूजन में है कि प्रमोट होगा, बट होगा नहीं। डिल्यूजन हो रहा है कि कोई देख रहा है, लगता है ना रात में कोई देख रहा है हमको। रात में जब हम वॉशरूम जाते हैं तो लगता है कि पीछे कोई है, पीछे कोई है, और फिर भागते हुए आगे निकल लेते हैं, पीछे मुड़ के भी नहीं देखते। पता नहीं मूवीज़ में और ये टीवी शोज़ में डाला हुआ, पीछे मुड़ के देखोगे तो भूत चिपक ही जाएगा। और मैं तो एक टाइम पे ऐसा हो गया था भाई कि इनका सामना करना ही करना, तो मैं तो जानबूझ के ऐसे कोनों में देखता था अंधेरे में, कहीं चुड़ैल तो नहीं चिपकी हुई है। बट एक्चुअल में नहीं होती है, वो तो हमको भी पता है, ठीक है। या होती है, नहीं होती है। चलो, अब मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पीछे है। चलो, वी शुड नेवर बी अंडर डिल्यूजन अबाउट आवर कैपेबिलिटी, पीछे मुड़ के देख लो क्या एक बार। चलो, वी शुड, जैसे बेड के नीचे नहीं लगता था कि बेड, अंधेरे में बेड के नीचे नहीं देखना है तो कोई है, इस चीज का डिल्यूजन होता था। हमारी कैपेबिलिटी को लेके हमें कभी डिल्यूजन में नहीं रहना चाहिए। मिसकंसेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसबिलीफ। अच्छा, डिल्यूजन का एक मतलब ये भी होता है किसी को धोखा देना, मिसलीड करना। जैसे टेलीविजन के अंदर कैपेसिटी है डिल्यूजन की, है ना, वो मिसलीड कर सकती है, धोखा दे सकता है हमें, है कुछ और दिखा कुछ सकता है। ये है जैसे पावर ऑफ डिल्यूजन। बिल्ली अपने आप को शेर समझ रही है, अलग ही गलत फहमी हो रही है इसे, है ना। चलिए, डिप्लीट बहुत अच्छा शब्द है। डिप्लीट एक वर्ब है जिसका मतलब खाली करना, यूज कर देना सप्लाई को, मनी को और एनर्जी को। रिड्यूस कर देना, एग्जॉस्ट मतलब खत्म कर देना। सप्लाईज जो है वो बहुत जल्दी डिप्लीट हो रही हैं, खत्म हो रही हैं। इंडिया ने रेकलेसली, रेकलेसली होता है केयरलेसली, इंडिया ने केयरलेसली डिप्लीट कर दिया, खत्म कर दिया अपने फॉरेस्ट रिसोर्सेज को इंडिपेंडेंस के बाद। तो कंज्यूम कर देना, एक्सपेंड, स्पेंड, ड्रेन, एम्प्टी कर देना। अच्छा, इसे कैसे याद करेंगे डिप्लीट को? डी का मतलब नेगेटिव कोई चीज होता है, डी का मतलब नेगेटिव, तो मतलब रिमूव। और प्लेट आपको पता है, तो अगर आप प्लेट से सारा सामान निकाल देंगे तो डिप्लीट हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा। प्लेट से डिप्लीट कर दिया आपने, सब खत्म कर दिया। बैटरी खत्म हो रही है तो डिप्लीट हो रही है, फ्यूल खत्म हो रहा है तो डिप्लीट हो रहा है। डिबॉक, 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 डिबॉच नहीं, डिबॉक, ये वर्ब और नाउन दोनों होता है, इसका मतलब हानि पहुंचाना। डिस्ट्रॉय करना या डिबेस करना किसी चीज की मॉरल प्योरिटी को, पवित्रता को भंग करना, वही डिफाइल की तरह। बट वो अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, ये अलग देख लीजिए। लेनिन ने कहा कि जो बेस्ट वे है डिस्ट्रॉय करने का कैपिटलिस्ट सिस्टम को, वो है डिबॉक कर दो करेंसी को। कैपिटलिस्ट आपको पता है, कैपिटलिस्ट सिस्टम मतलब पूंजीवाद। पूंजीवाद में एक ही देवता है, एक ही भगवान है, वो है पैसा, कैपिटल, मनी। और अगर आपको उस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना है तो करेंसी को डिबॉक कर दो, मतलब करेंसी की वैल्यू कम कर दो, उसकी प्योरिटी को कम कर दो। समझे कि नहीं? तो वो यही बोलना चाह रहा है। डिबॉक द यंग पीपल विद वाइन एंड वुमेन, तो जो यंग लोग हैं अच्छे खासे मॉरल हैं वो, ठीक है, एथिकल है, तो उनको भंग कर दो वाइन और वुमेन प्रोवाइड करवा के, ठीक है। तो वही मतलब उसको एक ऐसे माहौल में डाल दो कि वो अय्याशी करे और जीवन में फिर कुछ कर ही ना पाए, ठीक है भाई। तो उसका दूसरा मीनिंग यही होता है, सेकंड मीनिंग अय्याशी करना, एक्सेसिव इंटेलिजेंस होना, सेक्स में, अल्कोहल में या फिर ड्रग्स में, पूरी मौज लूट रहा है भाई दुनिया में, हेडोनिस्टिक लाइफस्टाइल जी रहा है, मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो, वैसे वाला लाइफ ऑफ डिबॉकरी। लाइफ ऑफ डिबॉकरी जैसे वो टीवी में नहीं दिखाया जाता, गुंडे बदमाश डॉन टाइप के जो होते हैं, वैसे टाइप के, ठीक है। करप्ट करना, डिबेस करना, डिप्रेव करना, परवर्ट और विशिएट, ये सारे इसके नियर सिनोनिम में। डवटेल, डवटेल वर्ब और नाउन दोनों होता है।
जब मैं बोल रहा हूं ना वर्ब और नाउन दोनों होता है, तो आप देखा करो कि वहां पे किस तरीके से वो यूज हो रहा है। जैसे यहां पे देखेंगे टू के बाद V1 है, वी ट्राई टू डवटेल्स नहीं आएगा, एस गलत है, यहाँ पे V1 है, यू सब्जेक्ट है, तो आगे फिर ये वर्ब है। दोनों कॉन्टेक्स्ट में वर्ब की तरीके से यूज हुआ है यहाँ पे, बट नाउन भी होता है। मेल खाना, फिट टुगेदर, जैसे ये दो चीजें आपस में जैसे हमें हाथ मिल रहे हैं, ये समझ गए, तो ये डवटेल कर रहे हैं। कोज टू फिट टुगेदर इजिली और कन्वीनियंट, दो चीजें आपस में फिट हो जाए, डवटेल कर रही हैं। हमने डवटेल करने की कोशिश की, हमारे प्लान को उनके प्लान के साथ मिलाने की कोशिश की। आपको बेनिफिट तब हो सकता है जब आप डवटेल करें इन दो स्कीम्स को, ताकि कट डाउन किया जा सके मटेरियल की कॉस्ट को। तो कोइंसाइड, मैच, फिट, इक्वेट, हार्मोनाइज, कॉरेस्पॉन्ड करना, जैसे ये दो चीजों को मिला देना बेसिकली, लिटरली भी और फिगरेटिवली। जैसे प्लान को मिलाने की बात हो रही है, स्कीम को मिलाने की बात हो रही है, डवटेल करने की बात हो रही है, डिकॉय। ये भी नाउन और वर्ब दोनों होता है। यहां नाउन की तरीके से यूज हुआ है, दा के आगे नाउन आता है ना, ए के आगे नाउन आता है, आर्टिकल है। प्रलोभन, ल्योर या फिर बेट। डिकॉय बेसिकली किसी भी चीज को इस तरीके से यूज करना ताकि सामने वाले को अट्रैक्ट किया जा सके उस पर्टिकुलर चीज का यूज करके। जैसे शेर को फंसाने के लिए बकरी बीच में छोड़ दी ताकि शेर को पकड़ लें, तो बकरी को डिकॉय की तरह यूज किया गया है, ल्योर किया गया है। जैसे किसी लड़की को कोई लड़का छेड़ रहा है, तो पुलिस वालों ने लड़की को कहा तू उसी रास्ते से जा जिस रास्ते से तू जाती है, ताकि वो आएगा तो हम उसे पकड़ लेंगे। तो गर्ल को फिर डिकॉय की तरह यूज किया गया है। दे यूज्ड अ गर्ल एज द डिकॉय टू गेट हिम स्टॉप। गोट को यूज किया जाता है ऑफन डिकॉय की तरह बाय द हंटर्स टू कैच अ लायन। ठीक है, लायन को कैच करने के लिए हंटर्स के द्वारा गॉट को यूज किया जाता है ताकि शेर आए और हम शिकार कर लें। यहां पे ये वर्ब की तरीके से यूज हो रहा है, इधर नाउन था। तो प्रलोभन देना, किसी को ल्योर करना, आकर्षित करना, एंटाइज करना अपनी तरफ, ट्रैप में फंसा लेना। दे वुड ट्राई टू डिकॉय द एनिमी टुवर्ड्स द हिडन ग्रुप्स। तो हिडन ग्रुप्स की तरफ वो डिकॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको खींचने की, उनको ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ टू के बाद V1 है, तो ल्योर करना, एंटाइज करना, इंड्यूस करना। अच्छा, डकैत आपको याद होगा, डकैत डाकू। तो डाकू भी तो किसी ना किसी तरीके से आपको फंसाने की कोशिश करते हैं, ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ आगे रख के या कुछ भी तिकड़म लगा के। तो उससे याद आएगा डिकॉय, डकैत। डोंट बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डोंट, डोंटिंग सुना होगा आपने, वर्ब है ये, भयभीत करना, डराना किसी को। टू मेक समवन फील स्लाइटली फ्राइटन, किसी को डरा देना, या सामने वाला चिंता करने लग जाए उसकी खुद की एबिलिटी को लेके कि मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। जैसे बड़े बड़े सवाल ला के सामने वाले को डरा दिया और उस लेवल के सवाल एग्जाम में आते ही नहीं है, तो वो डोंट कर गया, डर गया। शी वॉज नॉट एट ऑल डॉन्टेड बाय द साइज ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के साइज को लेके वो बिल्कुल भी डरी नहीं। सम पीपल डोंट हो जाते हैं टेक्नोलॉजी, जैसे बड़े बूढ़े लोग होते हैं, मोबाइल फोन नहीं, आजकल तो चला ही ले रहे हैं, वैसे जब नए नए मोबाइल फोन्स आए थे तब नहीं चला पा रहे थे, तो वो डोंट हो गए थे, डर गए थे, कैसे करेंगे हम लोग, बट कर लिया। इंटिमिडेट हो गए थे, डैश, फ्राइटन अवे, फ्राइटन ऑफ, स्केयर कर देना, स्केयर अवे, स्केयर ऑफ। डोंट और हॉन्ट मिलते जुलते हैं तो आपको याद रह जाएगा भाई ये। इंटिमिडेट इसी का ही सिनोनिम है। इंटिमिडेट का मतलब किसी को डराना, थ्रेटन करना किसी को, ताकि सामने वाले को कन्विंस किया जा सके वो करने के लिए जो वो नहीं करना चाहता। वो कोयर्स पता है आपको, COERCE, COERCE, कोयर्स। स्पेलिंग सही लिखी है ना मैंने, COERCE, COERCE। मैं सोच रहा था आई आएगा बीच में, वो कोयर्जन में है, ठीक है, जिसका नाउन फॉर्म है COER। मैंने चेक भी किया और मुझे लग रहा है मैंने सही, COERCE। मतलब कई बार ऐसा नहीं होता कि आपने कोई चीज़ चेक की और आपने उसको रख दिया और फिर मन में आ रहा है कि सही चेक की ना, तो वैसा हो रहा है। कोयर्स, इंटिमिडेट करना, वो एक ही चीज़ है, ठीक है, डराना, किसी को धमकाना, फोर्स करना किसी को एक तरीके से। तो ये अब डोंट कर रहा, डरा रहा है। तो अगला वर्ड है डिराइड। डिराइड एक वर्ब है जिसका मतलब है मजाक उड़ाना। टू लाफ एट समवन और समथिंग इन अ वे दैट शोज यू थिंक दे आर स्टूपिड और ऑफ नो वैल्यू। मतलब किसी के ऊपर इस तरीके से मजाक उड़ाना कि सामने वाले की कोई इज्जत ही नहीं है या उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो किसी की खिल्ली उड़ाना, तो डिराइड करना। ही डिराइडेड माई सिंगिंग एज पथेटिक।
आपके सामने कोई गाना गा रहा है और बहुत बुरा गा रहा है तो आपने उसका मजाक उड़ा दिया, या अच्छा भी गा रहा है तब भी आपने उसका मजाक उड़ा दिया, तो आपने डिराइड कर दिया कि वो जो गा रहा है या जिस तरीके से गा रहा है या जो वो सुरताल लगा रहा है वो अच्छे नहीं है, पथेटिक है। पथेटिक मतलब बुरे हैं, ठीक है। ही इज़ इन द हैबिट ऑफ डिराइडिंग द अचीवमेंट्स ऑफ हिज फ्रेंड्स। जो दोस्तों की अचीवमेंट्स है, उपलब्धियां हैं, उनका मजाक उड़ाता रहता है। जैसे दो दोस्त हैं और एक बहुत बढ़िया कर गया, एक अच्छा नहीं कर पाया, तो जो अच्छा नहीं कर पाया जेलेसी तो आती है, तो सामने वाले की अचीवमेंट का मजाक उड़ा रहा है कि अच्छा इसकी नौकरी लग गई है, अच्छा ये इंस्पेक्टर बन गया है, तो दारू भी पीता है, तो लड़कियां भी छेड़ता है। तो बेसिकली खिल्ली उड़ाना, किसी के ऊपर हंसना, ठीक है, कि सामने वाले की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो रिडिक्यूल करना भी वही होता है, मॉक करना भी वही है। और राइड और रिडिक्यूल आपको मिलते जुलते लग रहे हैं, दोनों में आर आई डी है, इससे याद आ जाएगा। तो डी राइड, राइड रिडिक्यूल करना, रिडिक्यूल मतलब किसी की खिल्ली उड़ाना। जैसे ये दो दोस्त हैं, बीच वाले दोस्त का क्या कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, डिराइड कर रहे हैं उसे, ठीक है। डिबैकल, बहुत अच्छा शब्द है डिबैकल। डिबैकल एक नाउन है जिसका मीनिंग है सर्वनाश या फिर पूर्ण नाकामयाबी। सडन और कंप्लीट फेलियर हो जाए ना, इतनी सी भी कामयाबी ना मिले, इतना सा भी सक्सेस ना हो, बिकॉज ऑफ बैड प्लानिंग। तो अच्छी प्लानिंग या ऑर्गेनाइजेशन ना होने के कारण जो फेलियर होता है उसको हम लोग कहते हैं डिबैकल या फिर कहते हैं फियास्को। ये एक ईडियम भी है, टू एंड इन अ फियास्को। डिबैकल ऑफ आवर टीम, टीम जो है बुरी तरीके से हार गई होगी। जो कोलैप्स हुआ है कंपनी का, कंपनी बेसिकली जो डूब गई है, तो उसको डिस्क्राइब किया गया था कि ये ग्रेटेस्ट फाइनेंशियल डिबैकल है। मतलब इससे खतरनाक लेवल या इससे इस लेवल तक की जो तबाही है एक तरीके से कंपनी की हमने देखी नहीं है। तबाही का मतलब यहाँ पे वो वाली तबाही नहीं, डिस्ट्रक्शन वाली तबाही का मतलब कंपनी पूरी तरीके से डूब गई है, दिवालिया निकल चुका, आप यूँ कह सकते हैं, ठीक है। फियास्को है, फेलियर है, कैटेस्ट्रोफे है, डिजास्टर है, ये सारे इसके सिनोनिम हैं। इसको याद करेंगे डी बकल से, डिबैकल डी बकल। बकल वो बेल्ट वाला बकल होता है ना, हुड दबंग दबंग वाला। तो अगर मान लो आप कहीं पे परफॉर्मेंस देने गए हो स्टेज के ऊपर और आपका बेल्ट का बकल खुल जाए, है ना, तो बेइज्जती हो जाएगी ना भाई, पैंट्स नीचे आ जाएगी तो बेइज्जती हो जाएगी। तो ये एक वो हो गया ना, कंप्लीट फेलियर हो गया ना अचानक से फेलियर हो गया क्योंकि बैड प्लानिंग थी, ढंग से नहीं बांधी बेल्ट। तो ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है जी। डिजास्टर टाइटैनिक जो डूबा था वो भी डिबैकल था या जो कोलैप्स कर गया बैड प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। अगला है डिप्लॉयमेंट, ये डिप्लॉय से बना है। डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात करना, ये नाउन है बल्कि। परिनियोजन, स्प्रेडिंग आउट ऑफ ट्रूप्स। अब ट्रूप्स को स्प्रेड आउट करने का जो प्रोसेस होता है उसे डिप्लॉयमेंट कहते हैं। ट्रूप्स बेसिकली सेना की बात हो रही है यहाँ पे, जहाँ पे उनको यूज़ किया जा सके या जहाँ पे उनकी ज़रूरत हो, जैसे दंगा फसाद हो गया, वॉर हो गया, तो डिप्लॉयमेंट कर दिया या डिप्लॉय कर दिया है। जो चीफ है पुलिस का, उसने ऑर्डर किया कि डिप्लॉयमेंट कर दो कितना, 300 ट्रूप्स का, ताकि क्या किया जा सके, दंगे को रोका जा सके। तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्लासिफाई कर दो, डिस्पोजल, अरेंजमेंट, ये सारे इसके सिनोनिम है। जैसे ये पबजी में भी है ना, है पता नहीं मुझे, मैंने तो कभी खेली नहीं है भाई। तो तैनात जैसे हो रखे हैं यहाँ पे, ये तो डिप्लॉयमेंट है या डिप्लॉय हो रखे हैं। डिफिडेंट, डिफिडेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है संकोची। शाय पर्सन जो होता है ना, जो थोड़ा अपनी एबिलिटीज़ को लेके ही डाउट करता रहता है। शाय एंड नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ वंस एबिलिटीज़, अपने पोटेंशियल पे डाउट करता रहे जो। ही वॉज टू डिफिडेंट टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन, मतलब उसको पता है कि जो वो बात कह रहा है वो सही हो सकती है, फिर भी वो अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। ऐसा क्लास में भी होता है, बच्चे के दिमाग में सवाल आ रहा है बट कहीं बेइज्जती ना हो जाए, थोड़ा शाय रहता है ना, इंट्रोवर्ट टाइप का रहता है, कहीं बेइज्जती ना हो जाए, सब हंसे ना, तो वो पूछता ही नहीं है। तो डिफिडेंट आप समझ गए हैं। सक्सेसफुल टीचर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी डिफिडेंट, टीचर कभी डिफिडेंट हो सकता है नहीं, क्योंकि वो कुछ एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा, तो सोचता ही रह जाएगा। और शाय पर्सन तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा है ना, तो टीचर को डिफिडेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। टीचर को क्या, किसी को भी नहीं होना चाहिए भाई, जो आपके दिमाग में चल रहा है उसे क्लियरली एक्सप्रेस कर देना चाहिए, ठीक है। मतलब यूँ नहीं कि जहाँ मन किया जो मर्जी बोल दिया, जहाँ पे ज़रूरत है। शाय, टिमिड, मॉडेस्ट, बैशफुल, अनकॉन्फिडेंट, अनअसर्टिव, ये सारे इसके सिनोनिम है। डिफिडेंट को ऐसे याद करेंगे, डिफिकल्ट टू बी कॉन्फिडेंट। तो जो कॉन्फिडेंट नहीं है वो संकोची है, शाय है। अब ये कैसा डिफिडेंट है, मतलब वो डर रहा है। वैसे यहाँ पे शाय वाला, यहाँ पे ये सेंस आ रहा है कि वो डर रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि अंदर डॉक्टर जो है ना वो इतनी बड़ी मशीन लेके उसके दांतों में घुसा देगा नहीं, तो ये उसको भेज रही है और यहाँ पे ये डिफिडेंट हो रहा है।
हालांकि डिफिडेंट का ये परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है, बट नियर एग्जाम्पल है, ये इमेज की मैं बात कर रहा हूँ, परफेक्ट तो मैंने समझा ही दिया, एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट कौन सा है। डिसिक्रेट डिसिक्रेट एक वर्ब है जिसका मतलब अनादर करना, डिसरिस्पेक्ट करना, वॉयलेट करना, सेक्रेडनेस ऑफ समथिंग होली, कोई पवित्र चीज को भंग कर देना, उसका अनादर करना, कोई रिस्पेक्टेड चीज का अनादर करना। ट्रीट अ सेक्रेड थिंग और प्लेस विद वॉयलेंट डिसरिस्पेक्ट, ठीक है, तो तिरस्कार करना। इट्स अ क्राइम टू डिसिक्रेट द कंट्रीज फ्लैग। अब कंट्री के फ्लैग को अगर आप उसका अनादर करोगे, जैसे बहुत सारी वीडियोस आती रहती है, आप लोग देखते हैं कि किसी देश के झंडे के डिसरिस्पेक्ट की जा रही है, तो वो डिसिक्रेट किया जा रहा है। रॉयटर्स जो है वो डिसिक्रेट कर उन्होंने किया रिलीजियस प्लेस को, तो किसी रिलीजियस प्लेस को या रिलीजियस बुक को, होली बुक को अगर आप उसका अनादर कर रहे हैं, धार्मिक या कोई पवित्र चीज है, आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप डिसिक्रेट कर रहे हैं। सेक्रेट से बना, देखो सेक्रेट जो है वो सेक्रेट से बना है, ऐसा आप रिलेट कर लेंगे। सेक्रेट क्या होता है? पवित्र, और डी एक नेगेटिव वर्ड होता है, तो अपवित्र, ठीक है। स्पॉइलिंग द सेक्रेडनेस ऑफ समथिंग, किसी चीज की पवित्रता को आप भंग कर रहे हैं। ब्लास्फेमी भी वही था ना, डिफाइलमेंट है, इर्रेवरेंस है, रेवरेंस इज्जत होता है, इर्रेवरेंस आप उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। प्रोफेनेशन प्रोफेन से बना है, प्रोफेन अभद्र भाषा का प्रयोग करने को बोलते हैं हम लोग। डलसेट, डलसेट एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग है आनंदमय, स्वीट या जो सूदिंग किसी की आवाज है, या फिर किसी चीज का टेस्ट अगर स्वीट है, सूदिंग आपको अच्छा लगता है, प्लेजेंट लगता है, तो वो भी डलसेट है। जगजीत सिंह जो है सिंगर, बहुत लोग उनको जानते हैं उनकी डलसेट वॉइस के लिए, अरिजीत सिंह डलसेट वॉइस के लिए जाने जाते हैं, हर ब्यूटीफुल डलसेट वॉइस, ठीक है। कोई सिंगर है या कोई भी इंसान जिसकी आवाज़ आपको काफ़ी स्वीट लगती है, तो वो बेसिकली डलसेट है। तो स्वीट साउंडिंग हो गया, यूफोनियस है, सूदिंग है, मेलो है, प्लेजेंट है। आपने सॉन्ग सुना होगा AR रहमान का दिल से, तो दिल से सॉन्ग जो है कानों में जब पड़ता है तो बड़ा सूदिंग सा लगता है, तो डलसेट और दिल से याद आ जाएगा कि कोई स्वीट चीज़ है। टेस्ट के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, किसी चीज़ का टेस्ट अगर डलसेट है तो मतलब खाने में वो बहुत बढ़िया है। डिरेंज्ड, डिरेंज्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब पागल, मैड या इनसेन जो पर्सन है। डिरेंज्ड क्रिमिनल, क्रिमिनल तो वैसे ही सारे ही पागल होते हैं तभी वो क्रिमिनल है। किसी का माइंड डिरेंज है तो हम कहते हैं पागल है, रास्ते में कोई आके मतलब खड़ी गाड़ी में कोई आके ठोक दे तो डिरेंज्ड है भाई, पगला गया। डी रेंज, टू बी ऑफ द मेंटल रेंज, तो डी रेंज को ऐसे याद करेंगे, डी तो नेगेटिव होता है आपको पता होगा, तो जो रेंज से बाहर चला गया, मेंटल रेंज से बाहर चला गया तो पागल हो गया है, इनसेन हो गया है। डीमर, क्या बोलते हैं डीमर, कुछ बच्चे ना इसे डिम्योर से कंफ्यूज करते हैं, अगला शब्द वैसे यही है डिम्योर, तो आप दोनों में डिफरेंस सीख लेंगे। डीमर, डीमर एक वर्ब है जिसका मतलब आपत्ति करना, ऑब्जेक्शंस को रेज करना। शो रिलक्टेंस और रिफ्यूज समथिंग, मतलब एक तरीके से डिसअप्रूव करना किसी चीज को, आप ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं किसी चीज के ऊपर तो आप डीमर कर रहे हैं। लॉयर रिक्वेस्टेड अ ब्रेक इन द कोर्ट केस, लॉयर ने रिक्वेस्ट किया कि भाई कोर्ट केस में ब्रेक मिलना चाहिए, बट जज ने क्या किया? डीमर्ड, डीमर मतलब ऑब्जेक्शन उठाया कि नहीं भाई। नॉर्मली शी वुड हैव एक्सेप्टेड द चैलेंज बट शी डीमर्ड, नॉर्मली वो एक्सेप्ट कर लेती है बट अब उसने ऑब्जेक्शन उठाया और रिफ्यूज कर दिया। रिलक्टेंस को शो करना, रिलक्टेंस मतलब अनविलिंगनेस दिखाना, नहीं मैं इसको नहीं करूंगा, समझे कि नहीं। तो लॉयर ने रिक्वेस्ट किया था ब्रेक, बट जज ने डिसअप्रूव कर दिया, ऑब्जेक्शन उठा के रिफ्यूज कर दिया। सिमिलर मीनिंग यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट करना, प्रोटेस्ट करना, रिफ्यूज करना, ये नाउन भी होता है। यहाँ पे दोनों सेंटेंसेस में ये वर्ब था, कैसे? जज आपका सब्जेक्ट था, ये आपकी वर्ब था, देखो V2 पास्ट में गया हुआ है। सिमिलरली शी सब्जेक्ट है, डीमर्ड ये पास्ट में गया हुआ है, V2 बना हुआ है, ठीक है। ये नाउन भी होता है, वो आपत्ति करना था, ये आपत्ति है, वो एक्शन था, ये नेमिंग वर्ड नाउन है। तो ऑब्जेक्ट करने के एक्शन को भी हम लोग डीमर कहते हैं, भाई सेम मीनिंग है, बस ये नाउन है। दे एक्सेप्टेड दिस रूलिंग विदाउट डीमर, तो बिना किसी ऑब्जेक्शन के, बिना किसी रिफ्यूजल के उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उनकी रूलिंग को। रूलिंग मतलब जो वो राज करना हमारे ऊपर चाह रहे हैं। तो विदाउट देखो प्रेपो होता है, तो प्रेपो के बाद क्या आते हैं? प्रेपो के ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन कौन से वर्ड होते हैं? नाउन और प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। शी अग्रीड टू हिज रिक्वेस्ट विदाउट डीमर, तो उसकी रिक्वेस्ट से एग्री कर गई वो बिना किसी ऑब्जेक्शन के। तो ऑब्जेक्शन, प्रोटेस्ट, कंप्लेंट, ऑपोजिशन और रेसिस्टेंस। साउंड्स लाइक डैम, यू आर रॉन्ग ऑब्जेक्ट, तो डीमर डैम से मिलता जुलता कह रहा है वो है, बट है नहीं, आपको रिलेट करना है, आप क्या करें, हिंट तो हमने रिलेट करना ही है भाई जैसे तैसे। तो डीमर डैम से वो रिलेट कर रहा है, डैम, डैम सुना है, साउंड लाइक डैम, यू आर रॉन्ग। अब ये देखो
डिपेंड करता है कि हम इसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, हिंट को रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा सा टेढ़ा हिंट है, बट अगर आप चाहें रिलेट करना तो कर सकते हैं। थोड़ा सा हमें दिमाग के जो घोड़े हैं वो दौड़ाने पड़ेंगे। तो डीमर को डैम से रिलेट किया, डैम को कह रहा है डैम यू आर रॉन्ग। तो रॉन्ग अगर किसी को बोला जा रहा है तो आप बेसिकली ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि डैम हम तब बोलते हैं शिट यार गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, डैम, है ना। ये एक इनफॉर्मल वर्ड है, हम यूज करते हैं कलिक्वल लैंग्वेज में। कलिक्वल मतलब इनफॉर्मल लैंग्वेज में। तो ऑब्जेक्शन करना, कोर्ट में कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है। अगला आ गया डिम्योर। डिम्योर एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब शांत इंसान कोई है, रिजर्व्ड पर्सन है, मॉडेस्ट है, ज़्यादा बात नहीं करता, वही शाई पर्सन है। स्पेशली ये जो वर्ड है वुमेन के लिए यूज़ होता है। ऐसी महिलाएं जो ज़्यादा खुल के लोगों से बातचीत नहीं करती हैं, अपने में ही रहती है, और जिनका पहनावा भी बिल्कुल थोड़ा सा समझ के देसी होता है। देसी तो नहीं कहूँगा, एथनिक होता है। देसी वर्ड तो एक तो लोग ना अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, एथनिक होता है, ठीक है। ज़्यादा मॉडर्न कपड़े नहीं पहनती है जिसमें उसकी बॉडी जो है काफ़ी वो फ्लॉन्ट कर रही है अपनी बॉडी को, ढका हुआ है पूरा का पूरा बदन। वैसा जो कपड़ा पहनावा होता है उसको हम लोग डिम्योर कहते हैं। जैसे ये आया हुआ डिम्योर आउटफिट, यहाँ पे होगा भी, ये आउटफिट जो है ये डिम्योर आउटफिट है, ठीक है। शी इज बोथ डिम्योर एंड इंट्रोवर्ट। यहाँ पे शी को डिम्योर बोला जा रहा है तो मतलब वो शाय है और कम बात करती है, अपने अपने में रहती है। तो मॉडेस्ट है, अनएज्यूमिंग है, मीक, माइल्ड, क्वाइट, शाय, रेटिसेंट, टिमिड। तो सलवार सूट टाइप का जो ड्रेस है वो, उसको आप कह सकते हैं कि वो डिम्योर आउटफिट है। अब देखो दोनों को रिलेट करना था, डीमर को और डिम्योर को। तो डीमर वो होता है जो ऑब्जेक्ट करता है, और डिम्योर वो होता है जो ऑब्जेक्ट नहीं करता है। सिंपल सी बात है, जो कि रिजर्व्ड और शाय है, ज़्यादा उसको मतलब नहीं है। तो डीमर ऑब्जेक्ट करने वाला, डिम्योर ऑब्जेक्ट नहीं करने वाला, मस्ती से अपना चिल अपने ही उसमें रहता है, शाय पर्सन, रिजर्व, ज़्यादा बात नहीं करता है, उसको मतलब नहीं है सामने कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डायलेटरी। डायलेटरी एक एडजेक्टिव है, विलंबकारी। मतलब कोई चीज़ अगर डिले हो रही है या टाइम वेस्ट हो रहा है किसी चीज़ में तो हम लोग कहते हैं डायलेटरी है। कोई ऐसा आपका बिहेवियर है, आप ऐसी हरकतें कर रहे हो, ऐसी करतूतें हैं जिसमें आप टाइम खराब कर रहे हो, तो डायलेटरी बिहेवियर है। कोई स्ट्रैटेजी है जिसमें काफ़ी देर हो रही है गोल को अचीव करने में, तो वो स्ट्रैटेजी भी डायलेटरी है। डायलेटरी हम उसको भी बोलते हैं जो लेजी इंसान होता है, जो थोड़ा स्लो एक्ट करता है, कार्य करने में थोड़ा सुस्ती दिखाता है। जैसे वर्क हैबिट्स में अगर कोई डायलेटरी है तो मतलब वो लेजी है, स्लो है, अनहरिड है, अनपंक्चुअल है, स्लैक है, स्लगिश है, लेजी है, आइडल, इंडोलेंट, स्लोथफुल, स्लगिश, सुने होंगे आपने ये सारे वर्ड्स, आगे ना स्लगिश। डायलेटरी को कैसे याद करेंगे? डेली लेट से याद करेंगे। डेली लेट हो रहा है मतलब डिले कर रहा है, और लेजी है, दोनों मीनिंग याद आ जाएंगे। जैसे ये बहुत धीरे धीरे चलता है ना, तो बड़ा स्लो है एक्ट करने में। स्नेल होता है ना, ये क्या बोलते हैं, जो स्नेल बोलते हैं, बाकी एक बार देख लेना क्या बोलते हैं, मेरे ख्याल से स्नेल ही बोलते हैं। एनग्रोस। एनग्रोस एक वर्ब है जिसका मतलब फुली एब्जॉर्ब्ड, किसी चीज में एक तरीके से खो जाना, किसी चीज में आपके पूरा ध्यान है, कंसंट्रेशन आपका किसी चीज के अंदर है, गिविंग ऑल योर अटेंशन टू समथिंग, मगन मुग्ध हो गए आप उस चीज में। दे सीम टू एनग्रोज इन द कॉन्वर्सेशन, बातों में खोए हुए हैं। वो इतनी एनग्रोस्ड है बुक के अंदर दैट शी फॉरगॉट द कुकीज इन द ओवन। मम्मी ने बोला कि भाई गैस पे ना दूध रखा है, एक बार ध्यान दे लियो। हम फोन में इतना मगन हो जाते हैं वो उबल जाता है। तो किसी चीज में एनग्रोस हो जाना। शी डिड नॉट टॉक टू मी बिकॉज शी वॉज एनग्रोस्ड इन राइटिंग अ लेटर। बहुत बार ऐसा होता है ना, हम कहीं बाहर जाते हैं, दोस्त वगैरह कहीं खाने गए हैं, रेस्टोरेंट में गए हैं, या कहीं पे फैमिली के साथ भी गए हैं, तो सामने सब बैठे हैं फिर भी हम फोन के अंदर एनग्रोस हैं। रियल लाइफ में हम बात कर ही नहीं रहे हैं, वर्चुअल दुनिया में खोए हुए हैं हम लोग। तो यहाँ पे एनग्रोस का मीनिंग आपको समझ में आ गया। प्री ऑक्यूपाई है, एब्जॉर्ब है, एंगेज है, एनगल्फ है, ये इसके सिनोनिम है। लो एग्जाम्पल ही आ गया, मोबाइल में खोई हुई है दीदी हमारी। एनॉर्मिटी। एनॉर्मिटी टी वाई वाले से याद रखेंगे, नाउन है। द ग्रेट और एक्सट्रीम स्केल सीरियसनेस या ग्रेट विकेडनेस। मतलब अगर किसी चीज़ की एनॉर्मिटी ज़्यादा है तो हम ऐसे कह सकते हैं कि वो बहुत बड़े पैमाने पे वो चीज़ हुई है, बहुत बड़े लेवल पे हुई है। किसी क्राइम की एनॉर्मिटी अगर ज़्यादा है तो बहुत बड़ा और बहुत गंदा क्राइम है। जनरली ये नेगेटिव चीज़ों के लिए यूज़ होता है। ग्रेट विकेडनेस मतलब जघन्य कह सकते हैं आप लोग, हीनस क्राइम होता है जघन्य, या फिर एक ऐसा क्राइम कि जिसको देख के आपको लगे कि यार ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, तो उस टाइप का, ठीक है। या फिर टास्क की अगर एनॉर्मिटी की बात हो रही है तो टास्क बहुत बड़ा है जिसको देख के डर जाओ आप। तो जो टास्क की एनॉर्मिटी थी वो ओवरवेलमिंग थी, मतलब डराने वाली थी। क्राइम की एनॉर्मिटी की बात करें तो बेहद बेहुदा क्राइम था, वो एक हार्डेंड क्रिमिनल है
और वो इनसेंसिटिव है अपने क्राइम्स की इनॉर्मिटी को लेके, कि जिस लेवल के उसने क्राइम किए है ना उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि उसने क्या कर दिया, वो बड़ा इनसेंसिटिव सा इंसान है। एक्सटेंट, इसको बहुत बच्चे एक्सटिंक्ट से कंफ्यूज करते हैं। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त हो जाना, और एक्सटेंट उसका जस्ट ऑपोजिट होता है कोई चीज का एग्जिस्टेंस होना, विद्यमान अभी भी है, अभी भी एग्जिस्टेंस में है, अभी भी सर्वाइव कर रही है, डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, लॉस्ट नहीं हुई है। जैसे एक्सटेंट रिकॉर्ड्स होते हैं ना पुरानी सिविलाइजेशन के, या जब हम आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे हम लोग कोई चीज ढूंढते हैं, हिस्टोरियंस वगैरह, आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह, तो वो जो चीज़ें मिलती हैं वो क्या है, रिकॉर्ड्स कैसे हैं, एक्सटेंट रिकॉर्ड्स हैं। एक्सटेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, पुरानी किताबें जिनको हाथ से लिखा गया था, जो कि प्रिंटेड नहीं है, जब वो हमको मिलती है किसी हिस्टोरिकल साइट से, तो वो क्या है, एक्सटेंट है, अभी भी विद्यमान है। अलाइव, अराउंड, एग्जिस्टेंट, एग्जिस्टिंग, लिविंग, करंट, इमीडिएट, इंस्टेंट, ये सारे उसके सिनोनिम हैं। ये ऑपोजिट किसका, एक्सटिंक्ट का, याद रखना बस, ये विलुप्त हो जाना, ये एग्जिस्टेंस में अभी भी रहना। तो ये जैसे पुरानी पुरानी किताबें हैं, पता नहीं कौन सी सदी की हैं, कौन सी शताब्दी की हैं, अभी भी हमारे पास है, एक्सटेंट है। एक्सटेसी, एक्सटेसी एक नाउन होता है जिसका मतलब परमानंद, ब्लिस, यूफोरिया, स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस स्पेशली व्हेन फीलिंग प्लेजर, जब आपको अंदर से बहुत अच्छा फील हो रहा हो, डोपामीन जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा स्पाइक कर गया है, ठीक है, एंडोर्फिन्स लेवल भी आपका पूरा बढ़ गया, मतलब शरीर के अंदर जितने भी हैप्पी हार्मोन्स हैं ना, प्लेजर प्रोवाइड करवाने वाले, वो हार्मोन्स अगर बढ़ गए हैं आपके और आपको शरीर में बड़ा मज़ा आ रहा है, जनरली ड्रग्स लेने पे ऐसा होता है। एक्सटेसी बेसिकली एक ड्रग भी होता है, साइकेडेलिक ड्रग है, ठीक है। तो ये बड़ा पॉपुलर है अंग्रेजों के बीच में, भारत देश में भी ड्रग्स आजकल आपको पता ही है भाई, यूथ में इतने कॉमन हो रहे हैं, बस पूछो मत, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पे क्या है, पॉइंट ये है कि जो एक्सटेसी है, एक्सटेसी का मीनिंग भी यही होता है, एक तो स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, दूसरा मैंने बताया ड्रग भी है, तो जब आप इस ड्रग को लोगे तब आपको एक्सट्रीम हैप्पीनेस जैसी फीलिंग होगी, और वो सिर्फ इस ड्रग के साथ नहीं, किसी भी ड्रग के साथ होता है। इवन आप अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल लेने के बाद भी एक्सटेसी जैसी फीलिंग आती है, ठीक है, मतलब किसी को आती है किसी को नहीं आती है भाई, आ रही है लोग तभी तो पी रहे हैं भाई। देयर वॉज अ लुक ऑफ एक्सटेसी ऑन हिज फेस। अच्छा, जब आपको लाइफ में कुछ अचीवमेंट आपके हो जाए, आपको कुछ मिल जाए जो आप चाहते थे, या आप मम्मी पापा को प्राउड फील कराते, तब भी तो हमें खुशी मिलती है, नेचुरली मिल रही है हमें, वो तो नेचुरल खुशी है, वो भी एक्सटेसी ही है भाई। तो रैप्चर, ब्लिस, यूफोरिया, ठीक है, ये देखो, ये मैं बता रहा था, ये ड्रग ही है, ये पिल्स होती हैं, ठीक है, आप लोगों ने नहीं करना है ये, कभी सोचो मास्टर जी ने बताया था, ट्राई करते हैं एक बार, ठीक है, दूर रहो इन चीज़ों से भाई, बिल्कुल। ये सारे सिंथेटिक ड्रग्स होते हैं जिनको लैब में बनाया जाता है, और ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, ठीक है। वैसे भी ये अमीरों की पार्टी में ज़्यादा प्रचलित हैं, आप वेब सीरीज़ वगैरह या हॉलीवुड मूवीज़ देखेंगे, इवन अगर अपनी इंडियन वेब सीरीज़ देखेंगे उनमें भी इनका जिक्र आपको जनरली दिख जाएगा, ठीक है भाई। चले, अगला है आपके सामने एफिजी। एफिजी क्या है, एफिजी बेसिकली नाउन है जिसका मतलब है पुतला, डमी, क्या है, पुतला या फिर डमी। एफिजी ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट वाज बर्न्ट बाय द क्राउड, तो पुतला, जैसे रावण का पुतला हम लोग जला रहे हैं, तो वो क्या है, एफिजी है। एफिजी ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट वाज बर्न्ट बाय द क्राउड, तो क्राउड के द्वारा जो अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो पुतला था उसको जला दिया गया। स्टैच्यू, कार्विंग, स्कल्पचर, मॉडल, डमी, फिगर, तो ये क्या है, एफिजी है। एग्जॉर्बिडेंट, बहुत अच्छा शब्द है। एग्जॉर्बिडेंट एक नाउन है जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा, कोई प्राइस है जिसको हद से ज्यादा चार्ज कर लिया गया, अनरीजनेबली हाई है। जैसे आप कॉफी पीने जा रहे हैं, स्टारबक्स में जा रहे हैं, और आपका बरिस्टा में जा रहे हैं, तो प्राइस बहुत ज़्यादा है, एक तरीके से हद से ज़्यादा महंगा है, ठीक है। एग्जॉर्बिडेंट रेंट, आप मूवी देखने जाते हैं पीवीआर में या थिएटर जाते हैं, तो वहाँ पे आप पॉपकॉर्न या पेप्सी वगैरह लेते हैं तो हद से ज़्यादा महंगा मिलता है, तो एग्जॉर्बिडेंट है। बिल जो था डिनर का वो बड़ा महंगा था। एक्सट्रीमली, रेंट जैसे बहुत आजकल बढ़ रहा है, ठीक है। एक्सट्रीमली हाई, एक्सेसिवली हाई, एक्सेसिव, एक्सटॉर्शनेट, स्काई हाई, इमॉडरेट, एनॉर्मस, ह्यूज, इन्फ्लेटेड, ये सिनोनिम है। इसको ऐसे ध्यान करेंगे, एक्स ऑर्बिडेंट, तो ऑर्बिट और एक्स, एक्स का मतलब होता है आउट, जैसे एक्स आपकी जिंदगी से आउट हो गई है ना, तो एक्स का मतलब आउट। अब ऑर्बिट आपको पता है, कोई चीज ऑर्बिट में घूम रही है ना, ऑर्बिट होता है जो, और अगर कोई चीज ऑर्बिट से बाहर हो गई है तो मतलब ज्यादा हो गई है। ऑर्बिट के अंदर थी तो मॉडरेट में थी, ऑर्बिट के बाहर हो गई है, एक्स हो गई है तो ज्यादा हो गई है, तो ज्यादा हो गई है तो उससे याद आ जाएगा इसका मीनिंग क्या होता है, बहुत ज्यादा। ये लो आ गया।
योर बिल इज़ 430 ओनली सर, लेकिन टिकट तो 230 की थी, तो ये पॉपकॉर्न और पेप्सी का इन्होंने लूट लिया है। चलें भाई, वैसे कितने का आता होगा? मेरे ख्याल से 20 रुपए के पॉपकॉर्न इनको पड़ते होंगे, और ये जो पेप्सी है ये वो जो बड़ी वाली बोतल को ही इसमें डाल के दे देते हैं, तो वो 40-50 रुपए की बोतल है। अगर बड़ा एक लार्ज कैन भी, अगर मतलब लार्ज कप भी आप ले रहे हो, तो मान लो 40 रुपए की बोतल आ गई, पूरी की पूरी डाल दी, मान लेते हैं। तो क्योंकि आप वहां पे क्यों एग्जैक्ट बोतल, मतलब जो बोतल होती है वो क्यों नहीं देते? क्योंकि एमआरपी पे बेचना पड़ेगा ना, फिर वो इस पे कोई एमआरपी नहीं है ना, तो इसलिए वो अपने हिसाब से प्राइस बढ़ा सकते हैं, बट वो तो 40 की देनी पड़ेगी, तो इसलिए वो बोतल को इसमें डाल देते हैं। तो ये 40 रुपए ये और 20 रुपए ये, 60 रुपए। और अगर आप इनका कॉम्बो लेने जाओगे तो 350, 400 तक का इनको कॉम्बो भी आ जाता है भाई। तो बस वही वाली बात है। तो 430 हो गया भाई का बिल। एम्बेजलमेंट, एम्बेजलमेंट एक नाउन है जिसका मतलब होता है धोखाधड़ी, थेफ्ट और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स प्लेस इन वंस ट्रस्ट और बिलोंगिंग टू वंस एम्प्लॉयर। अगर आपको किसी ने किसी चीज की जिम्मेदारी दी है कि भाई ये पैसा है संभाल के रख ले, और आपने ही उस पैसे का मिसयूज कर लिया, उड़ा दिया उस पैसे का, तो आपने धोखाधड़ी की है, एम्बेजलमेंट किया है। सरकार जैसा हमारे टैक्स के साथ कभी कभी कर देती है जब करप्शन होता है, हमेशा नहीं, जब करप्शन होता है, या फिर आपने किसी को पैसा दिया है संभाल के रखने के लिए, उसने उड़ा दिया है, तो धोखाधड़ी हो गई है। मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस जो इन्वॉल्व होते हैं एम्बेजलमेंट में पब्लिक मनी के, आर स्टिल एट लार्ज, अभी भी वो ओपन है। ओपन मतलब उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, वो बिना किसी पनिशमेंट के, बिना किसी लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शन के खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं। तो अधिकतर पॉलिटिशियंस जो धोखाधड़ी में इन्वॉल्व होते हैं पब्लिक मनी को लेके, वो फ्री हैं। अच्छा, एम्बेजल इसकी वर्ब फॉर्म होती है, एम्बेजलमेंट लगा दिया तो MENT आ गया ना, नाउन है। एम्बेजल सिर्फ एम्बेजल हो तो वर्ब होता है, वर्ब फॉर्म है। तो सीक्रेटली टेक मनी दैट इज इन योर केयर दैट बिलोंग्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस यू वर्क फॉर। तो पैसा उड़ा देना उस ऑर्गेनाइजेशन का, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो, जिसने आपको पैसा संभालने के लिए दिया है, उसके पैसे को उड़ा देना। शी एम्बेजल थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स फ्रॉम द चैरिटी। तो चैरिटी आप दे रहे हो सामने वाले की भलाई के लिए, बट वो पैसे का मिसयूज कर रहे हैं, तो उसने एम्बेजल कर दिया है। तो मिस एप्रोप्रिएशन है, थेफ्ट है, रोबरी है, क्राइम ही तो है एक तरीके का ये। अच्छा, इसे याद कैसे करेंगे? एम्बेजल को बजल से याद कर सकते हैं, बज, एम्बेजल, बज, बज। अब बज क्या होता है? अलार्म बजता है। तो मान लो बैंक में कोई चोर लुचक्के आ गए, लुटेरे आ गए, और आपका पैसा लूटने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप बज कर देंगे, अलार्म को बज कर देंगे। तो बज जब हो रहा है तो एम्बेजलमेंट हो रहा है, कोई लूटने की कोशिश कर रहा है, तो लूटने वाला, धोखाधड़ी वाला, आपको मीनिंग ध्यान आ जाएगा। ठीक है भाई। अगला है एनेमर्ड। एनेमर्ड एक एडजेक्टिव भी है, वर्ब भी है। इसका मतलब होता है किसी चीज के प्यार में पड़ जाना। प्यार में पड़ने का मतलब है वो आपको हद से ज्यादा पसंद है, फैसिनेटेड है आप उस चीज से, कैप्टिवेटेड है, चार्म्ड है, अट्रैक्ट हो रहे हैं उस पर्टिकुलर चीज से। अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर एनेमर्ड है तो मतलब आप उसे पसंद करते हैं और उसे एडमायर करते हैं। आई बिकेम टोटली एनेमर्ड ऑफ द वाइल्ड फ्लावर्स देयर। वहां पे जो फूल थे उनके मैं प्यार में पड़ गया। प्यार में पड़ने का मतलब मुझे बहुत पसंद आए, मुझे बहुत अच्छे लगे, आई एम इन लव विद देम। शी वॉज ट्रूली एनेमर्ड ऑफ न्यू दिल्ली। उसको न्यू दिल्ली बहुत ज्यादा पसंद आई, तो एनेमर्ड का यहाँ पे ये मीनिंग है। चलिए, इफ यू आर एनेमर्ड ऑफ अ पर्सन, अगर किसी पर्सन को लेके आप एनेमर्ड है तो मतलब आप उसके प्यार में गिरे हुए हैं। इट्स नॉट डिफिकल्ट टू सी वाई शी इज एनेमर्ड ऑफ हिम। तो मुश्किल नहीं है ये देखना कि क्यों वो उससे प्यार करती है, सबको खुल्लम खुल्ला दिख ही रहा है, ये नजरों के सामने ही है। इन लव विद समबडी, इनफैचुएटेड विद समबडी, लव स्ट्रक बाय, कैप्टिवेटेड बाय, चार्म्ड बाय, एनचेंटेड बाय, फैसिनेटेड बाय, तो ये सारे इसके सिनोनिम है। जैसे ये दोनों एक दूसरे को लेके एनामर्ड हो रखे हैं, ठीक है, प्यार में पड़े हुए हैं। चलें जी, चलिए अगला वर्ड आपके सामने है एक्सोनरेट। तो एक्सोनरेट का क्या मीनिंग होता है? एक्सोनरेट एक वर्ब है जिसका मतलब दोष मुक्त करना, एब्जॉल्व कर देना। हमने पढ़ा था ना, बाइज्जत बरी कर देना, एक्विट कर देना, ब्लेम से किसी को फ्री कर देना। आफ्टर लॉन्ग लीगल बैटल ही वॉज एक्सोनरेटेड ऑफ मर्डर चार्जेस। तो लंबी लीगल बैटल के बाद उसे मर्डर चार्जेस से बरी कर दिया गया, फ्री कर दिया गया उसे। एब्जॉल्व कर देना, अब सॉल्व हो गया है क्राइम, आपको ध्यान होगा। एक्विट कर देना, एक्विट हमने पढ़ा था ना प्रोनाउन की क्लास के अंदर, मैंने आपको बहुत सारे वर्ड्स लिखवाए थे, आपको ध्यान हो तो एक्विट कर देना क्लियर है। विंडिकेट कर देना, विंडिकेट को ऐसे याद करेंगे, विन द केस, केस जीत लिया है तो दोष मुक्त हो गए हैं। ब्लेमलेस है कोई,
तो इसको कैसे याद करेंगे? अभी हमने देखा था एक्स का मतलब होता है आउट, कोई चला गया है, गॉन, और ऑनर का मतलब होता है गर्व, प्राइड। ठीक है, तो जो प्राइड और गर्व, जो ऑनर आपका चला गया था, अब चला गया था, एक्स हो गया था, वो वापस आ गया है, तो मतलब आप एक्सोनरेट हो गए हो। टू ब्रिंग बैक योर गॉन और फॉलन ऑनर, क्योंकि आपके ऊपर अगर कोई आरोप लगता है या आप कन्विक्ट हो जाते हो तो आपकी इज्जत चली जाती है, ऑनर चला जाता है, ऑनर एक्स हो गया था, एक्सोनरेट हो गया तो मतलब अब वो वापस आ गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बेड़ियां टूट गई हैं, फ्री हो गया, एक्सपंज। एक्सपंज एक वर्ब है जिसका मतलब पूरी तरीके से रिमूव कर देना। उसका जो नाम है वो एक्सपंज कर दिया गया लिस्ट से, मेंबर्स की हटा दिया गया। स्कूल में जब फीस नहीं आती तो नाम काट दिया जाता है, एक्सपंज कर दिया जाता है। उसने ट्राई किया मिटाने का, क्या? एक्सपीरियंस फ्रॉम हिज मेमोरी, अपनी मेमोरी से जो एक्सपीरियंस होगा, बैड एक्सपीरियंस, उसको रिमूव करने का उसने ट्राई किया। इरेज करना, रिमूव करना, डिलीट करना, स्ट्राइक आउट करना। एक्सपंज जो है वो किससे मिलता जुलता है? स्पंज से, और स्पंज का यूज़ हम कब करते हैं? डर्ट को मिटाने के लिए, तो इससे आपको याद रहेगा। ठीक है, इरेजर का यूज़ करते हैं, वही स्पंज कर रहे हैं हम लोग। एक्सटोल, एक्सटोल एक वर्ब है जिसका मतलब तारीफ करना, प्रशंसा करना। प्रेज समथिंग और समवन वेरी मच, और बहुत ज़्यादा करना, थोड़ी भी नहीं, बहुत ज़्यादा। वो हमेशा तारीफ करती रहती है अपने बच्चों के गुणों की। वर्च्यूज़ का मतलब होता है क्वालिटीज़। कुछ लोग होते हैं ना, कुछ माँ बाप अपने बच्चों की हमेशा ही तारीफ करते रहते हैं। तो शी इज़ फॉर एवर एक्सटोलिंग द वर्च्यूज़ ऑफ हर चिल्ड्रन। एक्सटोल वन स्पाउस कुकिंग, ये तो करनी ही पड़ेगी भाई। स्पाउस मतलब हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकता है। ठीक है, तो जनरली अब आप देखो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में ले सकते हो। अगर आपके हस्बैंड ने आपके लिए कुछ बनाया है तब भी आपको तारीफ करनी पड़ेगी, वाइफ ने बनाया तब भी करनी पड़ेगी, वाइस वर्सा चलेगा यहाँ पे। ठीक है, करनी पड़ती है भाई। लॉर्ड, ग्लोरीफाई और प्रेज करना, लॉर्ड करना भी यही होता है। ठीक है, कमेंड करना भी यही होता है। अच्छा, एक्सटोल, ये एक्स वाले ज़्यादा नहीं आ गए? अच्छा, ई से चल रहा है ना, इसलिए एक्स वाले ज़्यादा आ रहे हैं। मैं भी कहूँ ये बार बार एक्स एक्स क्यों आ रहा है। ठीक है, चलो जी। है एक्सटोल, एक्स, एक्स तो मतलब वही जो आपको पता है जिंदगी से बाहर है। टॉल का मतलब टॉल, ये वाला टॉल बना लेंगे। तो जो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी वो हमेशा प्रेज करती थी टॉल गाइज की, लंबे लड़के उसे बहुत पसंद थे। तो एक्स जो थी वो टॉल लड़कों को एक्सटॉल करती थी। ठीक है, मतलब मैं अपना नहीं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसकी तारीफ कर रहे हैं, तालियां बजा बजा के एक्सटोल किया जा रहा है। एम्यूलेट, एम्यूलेट एक वर्ब है जिसका मतलब अनुकरण करना। अनुकरण का मतलब कि सामने कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको कॉपी करके उस लेवल पे आने की कोशिश करना। मैच या सरपास अ पर्सन और अचीवमेंट टिपिकली बाय इमिटेशन, किसी को कॉपी करके उसके लेवल पे आना, उस लेवल पे मैच कर जाना या उससे भी आगे निकल जाना। कभी कभी जैसे कि जो शिष्य होते हैं वो गुरु से आगे निकल जाते हैं, उन्हीं को सीख सीख के, तो वो एम्यूलेट करते हैं। ओल्डर पीपल जो है, हुज अकम्पलिशमेंट एंड स्टाइल आई एम्यूलेटेड, कोई होगा बूढ़ा इंसान जिसकी जो अकम्पलिशमेंट ज़िंदगी में कुछ बहुत ज़्यादा उखाड़ा होगा, उसने वही अचीव किया होगा, तो उसके स्टाइल को मैं क्या करता हूँ? एम्यूलेट करता हूँ, वैसा ही बनने की कोशिश करता हूँ। मोस्ट रूलर्स जो हैं वो उनकी क्या इच्छा रहती है कि वो एम्यूलेट करें किसको? अलेक्जेंडर द ग्रेट को। वैसा बनना है हमें, कहते हैं ना हम लोग, मुझे ऐसा बनना है, मुझे वैसा बनना है, मुझे इसके जैसा बनना है, तो वो आप एम्यूलेट कर रहे हैं। ये पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। इमिटेट है, कॉपी है, रिप्रोड्यूस है, फॉलो है। एमुलेट और इमिटेट तो मिलते जुलते हैं, आप याद कर लेंगे। एमुलेट और इमिटेट का मतलब भी किसी को कॉपी करना होता है। जैसे अगर आप देखेंगे एक दूसरे को एमुलेट कर रहे हैं, और ये इधर भी एक दूसरे को ये एमुलेट कर रहे हैं भाई, ये पापा और ये बच्चा जो है, ठीक है, लगे पड़े हैं। तो आप समझ गए हैं। चलो, चिंकी मिंकी कभी समझ में आ गया। चलो जी, आगे चलते हैं। अगला है एस्ट्रेंज्ड। एस्ट्रेंज एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब सेपरेट और लिविंग अपार्ट फ्रॉम वन स्पाउस। अगर आप अपनी बीवी से या आप अपने हस्बैंड से वाइस वर्सा दूर रहते हैं तो आप एस्ट्रेंज्ड हैं, नो लॉन्गर फ्रेंडली हैं और एलियनेटेड हैं, दूर रहते हैं। एस्ट्रेंज्ड हस्बैंड का मतलब डाइवोर्स हो गया है, अब वो सेपरेटली रह रहे हैं। रीयूनियन हो रहा है एस्ट्रेंज वाइफ के साथ, जिसके साथ डाइवोर्स हो गया था, अब आप रीयूनियन आपका हो रहा है। एलियनेट, रीयूनियन मतलब दोबारा मिल रहे हो। एलियनेट है, एंटोगनाइज है, मेक हॉस्टाइल और अनफ्रेंडली। एस्ट्रेंज में स्ट्रेंज है, तो जो स्ट्रेंज हो गया था वो एस्ट्रेंज्ड है, जो अजनबी हो गया था वो एस्ट्रेंज्ड है, उससे आप दूर हो रहे हैं, अलग रहते हैं। तो एस्ट्रेंज्ड हस्बैंड एंड वाइफ।